हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में मैं आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो या फिर इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी, मतलब आप एमफिल और पीएचडी साथ में कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ एमफिल कर रहे हो, तो आपको रीट एग्जाम देना होता है। रीट का मतलब होता है आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होता है। तो जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्टस है वो काफी लॉन्ग है, उसमें डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन बताया है इन्होंने, लेकिन इस स्लाइड में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने उसको हाईलाइट कर कर बताया है ताकि आपको याद रहे। सो यहाँ पर पहले हम प्रोस्पेक्टस से जाने से पहले, इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल लिंक पर जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। जैसे इस यूनिवर्सिटी के अगर आप पीएचडी इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी या फिर एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी लास्ट डेट होगी 15 फेब 2022। सो 15 फेब 2022 से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है। देन आपका एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न और सिलेबस किस तरीके से होगा कि आपका 40% रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा, मतलब 40% एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आएंगे एंड 60% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब जिस सब्जेक्ट में आप रिसर्च करना चाहते हो उसका आपका 60% होगा। देन एग्जाम डेट, आपकी जो एग्जाम डेट होगी वो होगी आपकी 16 मार्च 2022। तो 16 मार्च 2022 को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। देन पासिंग क्राइटेरिया आपका होगा मिनिमम 35%, तो मिनिमम आपको 35% स्कोर करना है। देन उसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको जो रीट है मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है, उसको किस तरीके से उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है और किस तरीके से आप इस टेस्ट को क्रैक कर पाओगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारे इस कोर्स में हमने जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, हम गारंटी देते हैं कि इसी कंटेंट से आपको आपके रीड मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। सो इस कोर्स से रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। याद रखेगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है। देन जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ऑफिशियल लिंक भी बताया है, तो ऑफिशियल लिंक है bhuonline.in। तो चलिए हम इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल लिंक को ओपन करते हैं। तो ऑफिशियल लिंक को ओपन करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है, देन एड्रेस बार में आपको टाइप करना है bhuonline.in। देन लिंक टाइप करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर दो न्यू आपको नोटिफिकेशन आया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर यूजी एंड पेट, पेट मतलब होता है आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, आपका स्टार्ट हो चुका है, ऐसा इन्होंने आपको बताया है यहाँ पर। सो यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है। याद रखिए, अगर आप यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं फिलअप कर पाओगे। देन आपको इसी पेज पर स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे एंड देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक टू अप्लाई रीट मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2021। देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर रीट 2021, यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का पेज अगेन ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख रहे हो राइट साइड में यहाँ पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन है कि आपको किस तरीके से लॉगिन करना है। सो यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ, मतलब अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करा है तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप करना है, जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करना है एंड देन साइन अप करना है। देन अगेन आपको बैक करना है। ऑलरेडी अगर आपने रजिस्टर कर लिया है देन आपको साइन इन करना है। उसी के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एडमिशन नोटिफिकेशन गिवन है, एडमिशन नोटिफिकेशन 2021। देन यहाँ पर आपको क्लिक हियर लिखा है, देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन आप देख रहे हो दिस इज द ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस फ्रॉम BHU
यूनिवर्सिटी। सो ये BHU यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है जिसमें इन्होंने डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन बताया है। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक इंफॉर्मेशन सारी डिटेल में समझाने वाली हूँ। जैसे इस यूनिवर्सिटी में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो PhD के लिए, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, सीट्स कितनी है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न कैसा है, प्रोसीजर कैसा है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर कैसा है, फी कितनी होने वाली है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस प्रोस्पेक्टस में बताने वाली हूँ। जैसे यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्टस में पॉइंट्स है वही मैं कवर करने वाली हूँ। सो यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल 50 पेजेस है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको जिन जिन पेज पर गिवन है मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है पेज नंबर 12। पेज नंबर आप 12 टाइप करते हो। सो यहाँ से मेन आपका प्रोस्पेक्टस स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप देख, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको एडमिशन लेना है तो रीट एग्जाम मतलब रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम आपका PhD इंटीग्रेटेड एमफिल PhD मतलब आप एमफिल एंड PhD अगर साथ में कर रहे हो या फिर अगर आप सिर्फ एमफिल कर रहे हो तो आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। देन आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। जैसे यहाँ पर आपको टेबल 1 गिवन है जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपका रीट मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड मतलब अगर आपने नेट गेट और JRF ऐसे ये सारे टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो उसमें आपको कुछ ये सब्जेक्ट रेट एंड रेट एग्जेम्प्टेड के बेसिस पर आपको इन सब्जेक्ट्स में आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, सोशल साइंस, मेडिसिन। देन उसी तरीके से आपको नीचे आना है। टेबल 1 में ही B में आपको देखना है कि अगर आप सिर्फ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपको एडमिशन मिलेगा वो सब्जेक्ट्स है आपके आर्ट्स और वो फैकल्टीज है आपकी आर्ट्स, सोशल साइंस, मेडिसिन, संस्कृत। उसी तरीके से टेबल 1C मतलब आपके ओनली रेट एग्जेम्प्टेड मतलब ओनली रेट एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है जिनने नेट JRF एंड गेट क्वालिफाई करा है तो उनके लिए सारी फैकल्टीज यहाँ पर मेंशन की गई है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल 1D में आपको बताया गया है कि इस बार BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जिन जिन सब्जेक्ट में PhD कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे आर्ट्स, एजुकेशन, सोशल साइंस, आयुर्वेदा, मेडिसिन। सो इन सारे सब्जेक्ट्स में इस बार BHU ने इन सारे फैकल्टीज में PhD के लिए एडमिशन नहीं ओपन करा है। देन उसी के साथ साथ आपको अगेन मैंने आपको जैसे बताया इम्पोर्टेंट पेज नंबर मैं आपको बता दूंगी, वही आपको इंफॉर्मेशन फॉलो करनी है। जैसे मैं यहाँ पर पेज नंबर 19 टाइप करती हूँ। 19 पेज नंबर टाइप करने के बाद आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। एलिजिबिलिटी मतलब कि आपका जो मास्टर्स में जितना स्कोर है, मिनिमम स्कोर क्या आना चाहिए कि आप PhD के लिए क्वालिफाई होंगे, PhD एडमिशन लेने के लिए BHU यूनिवर्सिटी में आप क्वालिफाई होंगे। सो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज हमें गिवन है, आर्ट, सोशल साइंस एंड साइंस, जिसमें आपको मिनिमम यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करना है, आपको मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए तभी आप इस यूनिवर्सिटी के PhD एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। उसी तरीके से फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगेन आपको एटलीस्ट 55% होना चाहिए। उसी तरीके से कॉमर्स में मिनिमम 55। इसी तरीके से आप सारे देख लीजिए। जैसे यहाँ पर मैनेजमेंट स्टडीज में आपको मिनिमम 60% है, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी में आपके 55 मिनिमम परसेंट है तभी आप इस यूनिवर्सिटी के PhD एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, PhD प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हो। सो ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी है सारों में 55% मिनिमम आपको लेना है। सिर्फ मैनेजमेंट जो है आपका उसमें आपको मिनिमम 60% स्कोर होना चाहिए आपके मास्टर्स में, तभी आप इस यूनिवर्सिटी के PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। देन इसके बाद हम डायरेक्टली पेज नंबर 26 पर मूव करेंगे। देन पेज नंबर 26 पर इन्होंने बताया है कि आपके जो भी फैकल्टीज है, डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज में जो जिस भी सब्जेक्ट्स में आप रिसर्च कर रहे हो सो उसमें कुछ पर्टिकुलर सीट्स अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अरेबिक में 0 से 3 सीट्स अवेलेबल है, एग्जैक्ट सीट्स इन्होंने आपको बताया नहीं है। उसी तरीके से इंग्लिश में 0 से 18, फ्रेंच में 3 से 6, कुछ इस तरीके से सीट्स अवेलेबल है। उसी तरीके से आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज के, जैसे विजुअल ऑफ आर्ट्स, एजुकेशन, लॉ, मैनेजमेंट,
उसी तरीके से आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सारे सीट्स आपके एक बार देख लेना है जिसमें आप रिसर्च करने वाले हो, जिसमें आपको रिसर्च करना है। देन उसके बाद आपको सीट्स देख लेना है। देन आपको डायरेक्टली पेज नंबर 33 पर आना है। पेज नंबर 33 पर इन्होंने रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का मतलब रेट का स्ट्रक्चर बताया है और पैटर्न बताया है किस तरीके से आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका जो रीट एग्जाम है RET, उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, मतलब टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। टेस्ट ए आपका सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब आपके आप जिस सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो उस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। देन असेसमेंट ऑफ लॉजिकल एंड अवेलेबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, इस पर आपका टेस्ट ए बेस्ड होगा। तो टेस्ट बी आपका पर्सनल इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। तो हम देख लेते हैं टेस्ट ए। टेस्ट ए में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट्स, आपको टेस्ट ए में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका वेटेज क्या है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 40% जो क्वेश्चंस होंगे आपके रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी, 40% आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे, मतलब MCQs आपके होंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने आपको सिलेबस भी बताया है शॉर्ट में, जैसे फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। उसी तरीके से 40% आपका जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा और रिमेनिंग 60% आपके क्वेश्चंस मास्टर्स लेवल एंड सब्जेक्ट एंड एरिया कंसर्न, मतलब आपका जो मास्टर्स में जो सब्जेक्ट था ऑब्वियसली आप उसी के बेसिस पर आप PhD में एडमिशन लेते हो वही सब्जेक्ट में, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है जिसमें आप PhD करना चाह रहे हो उस सब्जेक्ट पर आपका बेस 60% क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन होंगे आपके टेस्ट ए में 100 क्वेश्चन होंगे जो कि होंगे आपके MCQs। देन आपको टोटल ड्यूरेशन होगा टेस्ट का 120 मिनट्स, मतलब आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए एंड टोटल मार्क्स होगा आपका 300। तो 300 मार्क का आपका पेपर होगा। देन उसी तरीके से ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा तो आपको हर एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिया, आपने रॉन्ग कर दिया कोई क्वेश्चन, so there will be a negative marking, मतलब आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। सो याद रखिएगा आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगा, आपका -1 1 मार्क्स कट जाएगा। देन उसी तरीके से आपको इस एग्जाम को, मतलब आपका जो टेस्ट ए होगा, टेस्ट ए को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 30% मार्क्स स्कोर करना है, तभी आप इस टेस्ट ए को क्लियर कर पाओगे। उसी तरीके से टेस्ट बी जो कि आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो टेस्ट बी में आपको टोटल 20 मार्क्स का होगा। टेस्ट बी आपका 20 मार्क्स का होगा और टेस्ट ए आपका 300 मार्क्स का होगा। आपको याद रखना है मार्किंग स्कीम। देन हमने ये डिस्कस कर लिया कि आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट मतलब रीट का पैटर्न और स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। देन आपको पेज नंबर 34 पर आना है। 34 पर पेज नंबर आने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फी स्ट्रक्चर बताया गया। तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म की फी होंगी आपकी कुछ इस तरीके से। अगर आप कुछ SC और ST कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपकी फी होगी 400, और अगर आप कोई अदर कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपकी होंगी 800 फीस। देन उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने आपको सारे डिटेल में इंस्ट्रक्शन बताया कि आपको किस तरीके से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जैसे इस पोर्टल पे, मतलब इस वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। सो यहाँ पर आपको जाकर आपका रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको कुछ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके आइडेंटिफिकेशन डिटेल देना है, जैसे आपके उसमें लगेगा आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ्स, आपको ये सारे पर्सनल डिटेल्स आपके लगेंगे, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। देन स्टेप 3 में उन्होंने बताया है कि आपको जो कोर्स है जिसमें आप PhD करने वाले हो उसको मेंशन करना है। देन स्टेप 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप देख रहे हो कि आपको अगर फोटोग्राफ अपलोड करना है, आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है आपको विथ सिग्नेचर, उसमें आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ऐसा आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। देन लास्ट आपका
पेमेंट आपको पे कर देनी है एंड देन कंफर्म बटन पर आपको क्लिक करना है। तो आपको इसी तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। नीचे यहाँ पर आपको उन्होंने बताया है कि पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट किस तरीके से आपको पे करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पेमेंट गेटवे के थ्रू आप इस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म में आप फी पे कर सकते हो। सो यहाँ पर ऑप्शन बी में इन्होंने सारा बताया है कि आपको चालान लेना है, आप उसको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो। आपका कोई कोई कौन से बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लीजिएगा और आपको आपकी जो चालान है उसको प्रिंट आउट कर कर रख लेना है। देन उसी तरीके से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हो अगर आप, तो जैसे आप देख रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो रीट एग्जाम होगा मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, ये सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका रेट एग्जाम जो होगा, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर पर कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये जो एग्जाम होगा अराउंड 115 सिटीज में, 115 सिटीज में आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप समझ सकते हो ये कितनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट काफी कॉम्पिटिटिव होता है, कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है इस यूनिवर्सिटी के लिए। जैसे आप देख रहे हो 115 सिटीज में आप ये एग्जाम दे सकते हो, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। तो सारे सिटीज इन्होंने बताया है और स्टेट्स है आपके अंडमान एंड निकोबार, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटक, इसी तरीके से महाराष्ट्र, एमपी। ये सारा आपको एक बार देख के चले जाना है। ये सारे सिटीज यहाँ पर उन्होंने आपको मेंशन किया है विथ स्टेट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 115 सिटीज में आपका रिट मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। देन उसके बाद आपको डायरेक्टली पेज नंबर 39 पर आना है। 39 पेज पर आना है, जिसमें यहाँ पर आपको इन्होंने इम्पोर्टेंट डेट्स को हाईलाइट कर कर बताया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये डेट्स याद रखने हैं। सो मैं आपको फिर से बता दूंगी, जैसे कि मैंने आपको ये वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि आपका जो रीट एग्जाम होगा मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा, अगर आप एमफिल कर रहे हो, इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी मतलब एमफिल और पीएचडी साथ में कर रहे हो और सिर्फ पीएचडी भी कर रहे हो, सो उसमें आपकी जो लास्ट डेट होंगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। देन लास्ट डेट आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट जो होगा वो होगी आपकी 15 फेब 2022। 15 फेब 2022 से पहले पहले आपको आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। देन उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा वो होगा आपका 9 मार्च 2022 को। देन उसके बाद आपका जो डेट होगा एंट्रेंस टेस्ट की मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट होगी वो होगी 16 मार्च 2022। याद रखिएगा आपका जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 16 मार्च 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा। देन उसी के साथ साथ आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप देख सकते हो पीएचडी प्रोग्राम में अगर आप रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो जिसका टेस्ट ए होता है, जिसमें हमने देख लिया था आपको 40% रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड आपको एमसीक्यूज पूछा जाएगा एंड 60% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सो यहाँ पर अगेन आपको यहाँ पर इन्होंने डेट बताया है जो कि है 16 मार्च 2022। देन टेस्ट बी जो कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस था, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपको फर्स्ट वीक अप्रैल तक आपको यूनिवर्सिटी पर रोज रेगुलर चेक करते रहना है एंड देन यहाँ पर वो आपके जो कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको इन्होंने डेट और टाइम भी बता देंगे आपके टेस्ट बी के लिए। वेन्यू सारा आपको वहां पर यूनिवर्सिटी के इस वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा। सो डोंट वरी, जब भी इस यूनिवर्सिटी पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती है रिलेटेड टू योर पीएचडी प्रोग्राम और टेस्ट बी, मैं आपको बता दूंगी। देन उसके बाद आप अगेन देख सकते हो इंटीग्रेटेड एमफिल एंड पीएचडी के लिए भी सेम है एंड देन एमफिल के लिए आपको इंटरव्यू प्रोसेस नहीं देना पड़ेगा। एमफिल के लिए डायरेक्टली आप टेस्ट ए के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। देन उसी के साथ साथ एडमिट कार्ड के लिए इन्होंने बताया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एडमिट कार्ड जो है आपको 11 से 16 मार्च के बीच में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा आपको एसएमएस
SMS, मोबाइल फोन और ईमेल एड्रेस पर आपको मिल जाएगा आपका एडमिट कार्ड। ईमेल पर ही मेनली आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। सो आपको याद रखना है, जब आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको करेक्ट ईमेल एड्रेस देना होगा, वरना आपके एडमिट कार्ड में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गई आपकी एडमिट कार्ड से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देन आपको पेज नंबर 40 पर आना है। 40 पर आने के बाद यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ नोट्स बताया है। नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करा है। तो हम एक बार ये पॉइंट्स देख लेते हैं, 4 पॉइंट्स, जिसमें यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपका जो एग्जाम है 16 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको संभाल कर रखना है। विदाउट एडमिट कार्ड आप एंट्रेंस टेस्ट में आपको अलाउ नहीं करा जाएगा एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। देन कैंडिडेट रिक्वायर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को आपको संभाल कर रखना है बिफोर काउंसलिंग। सो एडमिट कार्ड को आपको मिसप्लेस नहीं करना है। एडमिट कार्ड को आपको काउंसलिंग तक संभाल कर रखना है। सो ये हो गए आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर बताया था नोट में। देन उसके बाद हम डायरेक्टली पेज नंबर 47 पर आते हैं। पेज नंबर 47 पर आने के बाद जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने फेलोशिप बताया है। तो फेलोशिप आपके मैक्सिमम आपको 3 इयर्स तक फेलोशिप दी जाती है, और इनकेस अगर आपका पीएचडी प्रोग्राम एक्सटेंड होता है तो 1 साल तक ऐसा आपको टोटल 4 ईयर तक आपको फेलोशिप दी जाएगी। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि आपका रिसर्च प्रोग्राम कमेटी और डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च कमेटी से आपको फेलोशिप मिलती है। सो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर फेलोशिप के अमाउंट आपको बताया नहीं है। आपको ये प्रॉपर मिल जाएगी जब आप अप्लाई करोगे, तो आपको प्रॉपर वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको कितनी फेलोशिप मिलने वाली है। उसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोट जिसमें उन्होंने एक पॉइंट को हाईलाइट कर बताया है, वो जल्दी से हम देख लेते हैं, जिसमें एक्सेप्टिंग कैंडिडेट जिनका नेट का रिजल्ट 15 मार्च 2022 से पहले अगर आता है, सो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बस इतना ही उन्होंने बताया है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फेलोशिप के लिए अगर आप फुल टाइम रिसर्च कर रहे हो, टोटल आपको मैक्सिमम 3 इयर्स मिलती है, और अगर आपका एक ईयर एक्सटेंड होता है तो आपको ऐसे 4 ईयर तक फेलोशिप मिल जाएगी। आपको ये बाद में पता चल जाएगा आपके डिपार्टमेंट से। तो ये रही आपकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मैंने इस वीडियो में सारा आपको बता दिया किस तरीके से आपको इस यूनिवर्सिटी को एक्सेस करना है, किस तरीके से रजिस्टर करना है, आपका सब्जेक्ट क्या होने वाला है पीएचडी के लिए। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हो बीएचयू यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीट्स कितनी अवेलेबल है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न कैसा है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर कैसा है, फी कितनी है, ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फेलोशिप कितनी है, सारे बता दिया आपको। तो मैं एक बार आपको बस रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, जैसे कि पेज नंबर 33 पर आपको गिवन है आपका जो रीट मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें 2 कंपोनेंट होंगे, टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। तो टेस्ट बी में हमने देख लिया आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, और टेस्ट ए में आपका 40% रिसर्च मेथोडोलॉजी पर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमारा ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स फॉलो करते हो, सो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए और कहीं और से स्टडी मटेरियल रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी मटेरियल पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। सो हमारे कोर्स को कुछ इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। जो हमारे नोट्स है, नोट्स में हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, उसको हमने हाईलाइट कर बताया है। नोट्स एंड मॉक टेस्ट में आप नोट्स एंड मॉक टेस्ट आपको 1 वीक में कवर कर लेना है, और जो हमारी 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ है, ये आपका रिवीजन का काम करेंगी। तो आप एग्जाम के 1 दिन पहले और इवन एग्जाम के 2 to 3 आवर्स पहले भी इस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लेते हो, तो आपकी रिवीजन इसी पीडीएफ से हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको हमारे कंटेंट के थ्रू रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना है, जिससे कि आपका बचा हुआ टाइम आप सेक्शन बी, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जिसमें आप पीएचडी कर रहे हो, सेक्शन बी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आपके
पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टडी मटेरियल फॉलो करिए। इन केस आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है थ्रू व्हाट्सएप ओनली। याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। सो फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499। सो हरी अप, जितना जल्दी हो सके उतना आप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि हमने देखा कि BHU जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसके रेट मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट काफी कॉम्पिटिटिव होता है। बहुत से स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई करते हैं। सो जल्द से जल्द आप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और हमारे इस कोर्स के थ्रू मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी को इजीली क्लियर कर पाओगे। सो याद रखिएगा, इस नंबर पर आपको हमें कांटेक्ट करना है एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499। Good luck with your preparations and thank you for watching this video.